मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप हांगकांग का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप है और हांगकांग के ई वीज़ा को ई वीज़ा नहीं कहते, उसे कहते हैं PAR, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। यस, और ये किस तरह के करा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसको बताया जाएगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। यस, और हांगकांग बहुत ही खूबसूरत शहर है और बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द चाइना, बट ये स्टिल मेन लाइन चाइना के संग इंटीग्रेटेड नहीं है। बताया जाता है, कहा जाता है कि जो हांगकांग है पहले रूल किया जाता था यूके के बाद, और 1997 के बाद उसे चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया। तो वहाँ की जो इकॉनमी है और वहाँ का जो कल्चर है वो एक मिक्स कल्चर है। आपको वहाँ पर थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर दिखेगा, थोड़ा सा ईस्टर्न कल्चर दिखेगा और थोड़ा चाइनीज कल्चर का भी वहाँ पर प्रभाव दिखेगा। और ये भी है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स आपको दिखी देगी, काफ़ी मॉडर्नाइज सिटीज़ है। और अगर आप हांगकांग जा रहे हैं तो उसके पास में है मकाओ, आप मकाओ भी जा सकते हैं। मकाओ इज़ फेमस फॉर देयर कैसीनोज, तो आप अगर वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप कैसीनो खेलना ना चाहे, जाके एक विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने लग्जरियस, किस तरीके के वहाँ के कैसीनो बने हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए अब आपको लेके चलते हैं इस वीडियो पे, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आसानी से हम लोग इस PAR को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, मुझे एक अपना इंडियन पासपोर्ट चाहिए होगा और साथ ही साथ मुझे होटल बुकिंग चाहिए होगी, बिकॉज इन दोनों की यही दोनों की इंफॉर्मेशन मुझे इस PAR में डालनी पड़ेगी। तो बुकिंग, होटल बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, Airbnb यूज़ कर सकते हैं, booking.com यूज़ कर सकते हो, और भी कोई बुकिंग साइट की यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों पहले बुकिंग करा ले और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट फिल करें तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। और कुछ चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ PR के बारे में कि ये PR जब आप अप्लाई करते हैं वेबसाइट से तो 10 से 15 मिनट में आपके पास ये PAR की जो सॉफ्ट कॉपी है आपके ईमेल पे आ जाएगी। और 99% ये आपकी अप्रूव हो जाती है, 10% है कि ये रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार कुछ ऐसे स्टेट्स देखे गए हैं कि जहाँ से आपने अप्लाई किया, बेसिकली जहाँ से आपका पासपोर्ट बना है, उन स्टेट्स के में को करते हुए इन्होंने वो रिजेक्शन कर रखी है। लाइक कुछ स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और हैदराबाद, कर्नाटका, चंडीगढ़, ये कुछ स्टेट्स है। ये इंफॉर्मेशन मुझे जो मेरे फ्रेंड यूट्यूबर है, उनका नाम है पैसेंजर प्रवीण, वो काफ़ी कंट्रीज़ में घूमते रहते हैं, तो उनसे मिली और उनकी वीडियोस और उनसे बात करके इस वीडियो को बनाने का मैंने सोचा। और उनके साथ भी जब उन्होंने ये वीज़ा अप्लाई, ये PAR अप्लाई की थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम ये थी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये थी कि जो बर्थ प्लेस है, बेसिकली जो बर्थ प्लेस है, आपके पासपोर्ट पे बर्थ प्लेस होती है, ठीक है ना। वहाँ पर आप जब बर्थ प्लेस सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए पासपोर्ट। तो मेरे फ्रेंड के साथ जो प्रवीण है, उसके साथ क्या हुआ, उसने उनके पासपोर्ट पे लिखा था हिसार, ठीक है, हिसार। और वहाँ जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, हिसार और हिसार HR। तो उन्होंने हिसार HR सेलेक्ट कर दिया और पासपोर्ट पे हिसार था। जब वो एयरपोर्ट पे गए तब दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने विस्टारा की फ़्लाइट बुक कर रखी थी और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये आपका मैच नहीं कर रहा है, आपको दोबारा से PAR भरनी पड़ेगी। तो फिर उस टाइम पे उनको दोबारा से PR भरनी पड़ी और PR भरने के बाद जब उसकी सॉफ्ट कॉपी आई और उस सॉफ्ट कॉपी का फिर दोबारा प्रिंट आउट लेके आना पड़ा एयरपोर्ट से, तो ये प्रॉब्लम हुई। सो जब मैं ये पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है इस PAR के अंदर, वो सारी पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड मैच होनी चाहिए, वरना आपका रिजेक्शन आ जाएगा या फिर आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा PR के प्रिंट आउट लेके चले, 1 या 2 प्रिंट आउट साथ में निकाल के चले, बिकॉज एयरपोर्ट पे आपको हार्ड कॉपी ही देखी जाएगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे मेरे दोस्त से मिली
और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और जो इसका अप्रूवल होता है बेसिकली वो भी ऑटोमेटिक कर रखा है, वो भी लाइक AI जनरेटेड टूल है इसके पीछे। वो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन भर रखी है वो चेक करेगा और उसी बेसिस पे आपको ये जो PAR है अप्रूव करके देगा। जब आप इंडियन पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, उस पर जो एड्रेस है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए हांगकांग का। और जो आपका जो ये जो PAR होगी, इस PAR से आप 14 डेज तक हांगकांग में रह सकते हैं। इस PAR की वैलिडिटी 6 मंथ्स हो सकती है। तो बेसिकली आप 6 मंथ्स पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर 14 डेज रह सकते हैं। आपको लगभग 5000 मिनिमम आपको हांगकांग डॉलर लेके जाने हैं वहां पर। तो या तो आप 5000 हांगकांग डॉलर लेके जाए या फिर US डॉलर लेके जाए या कोई भी करेंसी लेके जाए जो उसके इक्विवेलेंट ऑफ 5000 के, ठीक है। और 5000 से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं बट मिनिमम 5000 है। तो ये भी चीज़ें थी जो मुझे ऐड करनी थी इस वीज़ा में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज दीज थिंग्स मैटर्स। सो लेके चलते हैं आपको कि किस तरीके से आपको हांगकांग का PAR अप्लाई करना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, हांगकांग के PAR को आप टाइप कर दीजिए, जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है, ठीक है, उसी को क्लिक कर दीजिए। दिस इज़ अ ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई अ PAR फॉर द हांगकांग। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे एक विंडो खुल जाएगी एंड दिस इज़ द विंडो। यहाँ पर जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनलिटी को लिखा है, नीचे आपको रेड कलर का अप्लाई नाउ दिख रहा है, उसे क्लिक कर देंगे। वहाँ से फिर आप नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे और जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, बेसिकली ये टर्म्स एंड कंडीशंस की स्क्रीन है। यहाँ पर आपको नीचे डिक्लेरेशन दिख रहा है, उस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कीजिए और स्टार्ट पे आप बटन दबा दीजिए। अब उसके बाद आप पहुँचेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पर आपके पास अडोब रीडर 7 और प्रिंटर अटैच होना चाहिए, बिकॉज जब आपका वीज़ा हो जाएगा तो आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा और PDF पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो मैंडेटरी है। उसके बाद आपके पास एक और डिक्लेरेशन आ जाता है, वहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आप दूसरे स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे और इस स्क्रीन पे एलिजिबिलिटी के लिए लिखा हुआ है, ये स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, जो पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। और इस पर भी नीचे चेक बॉक्स है, इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके भी कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। वो अब ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे बेसिकली यहाँ से पार्ट A में स्टार्ट होता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर आपको आपका पहले सरनेम इंग्लिश में और फिर आपका जो गिवन नेम है वो बिल्कुल पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। तो जो भी आपका जो नाम है बिल्कुल पासपोर्ट पे उसी तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे। अब इस पार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, इज़ देयर एनी एलियास नेम इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट। अगर है एलियास नेम तो येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और फिर अगर येस है तो एलियास नेम का डिटेल डाल देंगे। और नीचे वाले में हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, इसके अलावा भी कोई आपका नाम है, अगर है तो येस करके उसको लिख दीजिए नीचे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली इंडियन डालिए। सेक्स में आप मेल फीमेल ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो ड्रॉप डाउन से मैरिड वाला सिलेक्ट कर दीजिए, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे मेंशन कर रखा है, प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट डालनी है। अगर दिल्ली लिखा है दिल्ली, अगर दिल्ली के आगे कुछ लिखा है तो वही वहाँ पर ड्रॉप डाउन से वही एग्जैक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस अपना जो पासपोर्ट पे लिखा है वो पूरा डाल दीजिए। नीचे वाले में इंडिया से बाहर का कोई आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। और अब अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना कंट्री कोड, एड्रेस कोड, टेलीफोन नंबर डाल देंगे। अब पार्ट B में पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है सारी, जिसमें पासपोर्ट नंबर जो पासपोर्ट पे मेंशन कर रखा है, प्लेस ऑफ इशू ऑफ द पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट पे जो लिखी है वो लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर बताएंगे कि आपने कभी प्रीवियस ट्रैवल करी है हांगकांग में या नहीं। अगर करी है तो येस कर दीजिए, नो कर दोगे तो ये डिसेबल होगा। येस पे आपको बताना पड़ेगा कौन से पासपोर्ट जब पहले आए थे तो क्या पासपोर्ट नंबर था और कौन सी डेट और कौन सी मंथ में आए थे आप, तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ईयर और मंथ। और यहाँ पर आपको बताना है कि प्रीवियस विजिट टू एनी फॉरेन कंट्री, अगर किसी और कंट्रीज़ में आपने 3 साल के अंदर आपने ट्रैवल कर रखा है तो येस कर देंगे और हर एक कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कर देंगे कि कौन सी कंट्री है और उस पर कब गए थे, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नो कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा।
यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, उसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे और कंपनी का एड्रेस लिख देंगे और यहाँ जो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से स्टेट्स में है और उनकी डिटेल टेलीफोन नंबर सब डाल देंगे। अब पर्पस ऑफ विजिट यहाँ पे बताना है, तो पर्पस ऑफ विजिट में ड्रॉप डाउन से आप लेजर विजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको वहाँ पर 14 डेज़ का स्टे मिलता है, तो 14 डेज सेट कर लीजिए। अब आप जब इनपुट पे क्लिक करेंगे तो एक डिफरेंट विंडो खुल जाएगी, वहाँ पर आपको आपके होटल के बारे में जो एड्रेस है वो सारा लिखना पड़ेगा। अब इस विंडो में आप अपने होटल का नाम लिख देंगे और उसका पूरा एड्रेस लिख देंगे, तो ये यहाँ पर। और अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास होटल रिजर्वेशन नंबर आ चुका है तो यहाँ पर जो दे रखा है वहाँ पर डाल दीजिए। फंड्स जो आप कितने कैरी कर रहे हैं आपको मैंने बता दिया, मिनिमम 5000 आपको डॉलर्स तो लेके आने हांगकांग वाले, वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। जितने भी ला रहे हैं आप वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से। उसके बाद अगर कोई आपका लोकल कनेक्शन, मतलब आपका कोई दोस्त या आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे रहता है तो वो आप येस कर दीजिए, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बारे में उसका नाम, उसका क्या रिलेशन है और जहाँ पर एड्रेस है वहाँ पर उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर डिफाइन कर दीजिए। अब इस सेक्शन में बेसिकली सारे जितने भी नो है आपको नो ही सेलेक्ट करने हैं, तो सब में नो में सेलेक्ट करके आप इसका काम ख़त्म कीजिएगा। इस स्क्रीन पे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कोड का मतलब क्या है कि स्पेशल क्वेश्चन जो बेसिकली आपका अगर आपको रीप्रिंट करना है, ये उस टाइम पे आपका ये काम आएगा। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके नीचे आंसर करके आप यहाँ पर छोड़। और उसके बाद ये वैलिडेशन का है, जो आपको अल्फ़ाबेट लिखे इस बॉक्स में डाल के आप कंफर्म कंटिन्यू कर देंगे। उसके 10-15 मिनट बाद आपके पास मेल आ जाएगी जिसमें आपका जो ये वीज़ा है वो PDF फॉर्म में आपके पास आ जाएगा और वो PDF फॉर्म में कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसकी प्रिंट आउट ले ली। तो दोस्तों होप करता हूँ कि ये जो हांगकांग के PAR का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया ये बहुत ही आसान और इस पे सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी और अपने दोस्त जो यूट्यूबर है उनकी इंफॉर्मेशन दे दी। जो भी उन्होंने चैलेंज फेस किए वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अब आप आराम से इस वीडियो को देख के सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आराम से PAR अप्लाई कर सकते हैं हांगकांग की और एंजॉय कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें। और आप इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स भी देख सकते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त नई नई रील्स हम लेके आते रहते हैं। तो अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लेके आता रहूंगा। तो बाय।